हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 32 में। 31 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये 32वां है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, किस चीज़ में है? ये है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 275 में। अगला है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी जीएसटी से? ये है संविधान संशोधन 101वां, जो कि 2016 में आया था। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है मात्र 1 बार। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है किस चीज़ में? तो ये होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के प्राधिकृत करने में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किस चीज़ से है? तो यह है जनहित याचिका से। जनहित याचिका से। संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 3 कथन दिया गया है, तीनों सत्य है। अब पढ़ लेते हैं तीनों कथन को। पहला है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो ये तीनों कथन सही था। अगला है, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये है हुगली नदी की। राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर, चुक्की सागर और बेरिंग सागर, इन तीनों जगह से गुजरती है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पे है? तो ये है किलायू में। और ये जो किलायू है ये एक आइलैंड है, कौन से देश का? ये है यूएसए का। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ झरना दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित देश। कौन सा झरना कौन से देश में है? पहला है तुगेला झरना, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। फिर है युम्बिला झरना, यह है पेरू में। फिर है ब्राउन फॉल्स, यह है न्यूजीलैंड में। और चौथा है हैरिसन बेसिन फॉल्स, ये अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? तो यह है बृहस्पति और मंगल के। बृहस्पति और मंगल के। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के क्रम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। विशाल महासागरीय विस्तार। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये होती है कृषि। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह है पर्वतीय वर्षा से। पर्वतीय वर्षा जो है इसी से वृष्टि छाया प्रभावित होता है। अगला है, निम्न में किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मिजोरम को। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह है जर्मनी में। 837 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हड़प्पा से। ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ये कथन असत्य है। बाकी जो सत्य है, इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। यह समाज सतात्मक था। अगला है, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे, कौन थे? तो इनका नाम था जमाली। निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो यह है तक्षशिला से राजगिरी। तक्षशिला से राजगिरी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो उनका नाम था स्कंद। स्कंद। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के समय। किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 1930 में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम है स्वामी सहजानंद। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश राशि मतलब फैक्टर। तो 2 तरह के होते हैं राशि, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश को बोला जाता है फैक्टर और अदिश को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो ये है जो इसमें वेग, ये सदिश राशि है। बाकी समय, दूरी और तापमान ये सब अदिश राशि है। और सदिश अदिश कहते किसको हैं? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ उसका एक फिक्स डायरेक्शन हो, उसको सदिश यानी कि वेक्टर कहा जाता है।
और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो तो उसे अदिश यानी कि स्केलर कहा जाता है। तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बल के संदर्भ में जो असत्य कथन है, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिमाणी बल सदैव शून्य होता है, ये गलत है। अब जो सही है, एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़े जाते हैं, सही है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ये होता है 55.8%। काओलिन निम्न में किसका अयस्क है? तो ये है एल्यूमिनियम का। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो ये होता है प्रॉक्सी एसिटिलिक नाइट्रेट। यकृत द्वारा स्त्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है पीत में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये गलत है। बाकी जो सही है, पीत वसाओं के पाइसीकरण में सहायक पदार्थ होता है। पीत आमाशय में आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है। पीत खाद के पीएच को क्षारीय बनाता है और अग्न्यासी एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ये 3 सही था। नई कोशिका का निर्माण होता है कहाँ पे? तो ये होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लूकोज को। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो ये है बांग्ला, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी तमिल, मलयालम और संस्कृत ये सब शास्त्रीय भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये है राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो यह है पराम्बीकुलम। पराम्बीकुलम अभ्यारण्य जो है ये केरला में है। बाकी मुदुमलाई, वेदांतगल, इंदिरा गांधी ये तीनों तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था? ये किया गया था 2011 ईस्वी में। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो ये है शशि शेखर वेम्पति। महाकाली संधि का पंचेश्वर बांध समझौता किन 2 देशों के संबंध है? तो ये है भारत और नेपाल। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी 1919 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी में। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? ये है राजस्थान से। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ये किया गया था हैदराबाद को। निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो ये हुआ था पर्यावरण अधिनियम 1986। पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है? तो एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। आखिरी है अगला क्वेश्चन, 1955 में हुए बांडुग सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो वो जो 29 देश थे कौन कौन से महाद्वीप से थे? तो ये थे एशिया और अफ्रीका से। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है जो कि कुषाण वंश के बारे में दिया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था कुजुल एडफिलेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन था? तो ये है कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। पुरुषपुर पाकिस्तान में है, जिसका कि अब नाम बदल के पेशावर कर दिया गया है। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे आयोजित हुआ था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल के सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अगला पॉइंट है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। और आखिरी है, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।